Welcome back and I do what I do the best which is decoding and discussing geopolitics and क्योंकि ये 6 AM सीरीज मॉर्निंग की कंफ्यूजन किलर सीरीज है तो मैंने ये सोचा कि मैं इस हफ्ते में अफ्रीका को कवर करूं। प्लेसेस इन न्यूज में अफ्रीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक है अफ्रीका, स्पेशली इन द प्रीलिम्स पेपर। एंड मैं शुरुआत करना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स की जो कि अफ्रीका में हम देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं सूडान कॉन्फ्लिक्ट से, जिसके बारे मैंने पिछले 4-5 सालों से यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से बहुत सारा बात करी है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि कुछ नए बच्चे हैं जो कि अब इस इनिशिएटिव में आ रहे हैं, जो 2026 में प्रीलिम्स दे रहे हैं, समझना चाहते होंगे कि सूडान में हो क्या रहा है। तो सूडान की चर्चा पूरा साल न्यूज़पेपर में रही। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि लगभग 1 करोड़, कितना 1 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं सूडान के वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, माने कि वो बेघर हो चुके हैं। यानी कि उनमें से कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान लोग हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। इस देश में भूखमरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और ये वो देश है जिसके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है। ये वो देश है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है दिखने में। ये वो देश है जहां पे बहुत टूरिज्म पोटेंशियल था। ये वो देश है जहां पे बहुत ज्यादा सिविलाइजेशनल वैल्यू आपको देखने को मिलती थी। लेकिन इस देश की किस्मत 2 लोगों के हाथ में है जो कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए इस देश को और इस देश के लोगों को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे लेके आ चुके हैं। तो बात करते हैं सूडान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। पहले मैप देख लेते हैं। सूडान जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री आ जाती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में और इवन सहेल रीजन में। तो सहेल रीजन पता क्या होता है? सहेल रीजन वो रीजन है जो कि सहारा डेजर्ट और सवाना ग्रासलैंड्स के बीच में आता है। ठीक है, सहेल रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल रीजन है अफ्रीका में, जो लिख लेना, सहारा डेजर्ट और सवाना ग्रासलैंड्स के बीच में आता है। कई सारी कंट्रीज हैं सहेल रीजन में, माली है, चाड है, नाइजर है, बुर्किना फासो है, सूडान है। और ये सहेल रीजन में अगेन कह लीजिए कि किस्मत का खेल इतना श्रापित है कि सहेल रीजन में कितने कंट्रीज में, माली, नाइजर, चाड, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, यहां पे मिलिट्री की हुकूमत बहुत है। और ये वो रीजन है सहेल रीजन जहां पे एवरेज जो एज है हर एक नागरिक की वो 18 से 20 साल के बीच में, यानी कि युवा देश है सारे के सारे। और यहां पे ये स्थिति आ रही है, ये बहुत बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है। तो तस्वीर में देखें पहले, ये सूडान आर्मी चीफ के जनरल हैं, जनरल साहब अब्दुल फता अल बुरहान। ये सूडान आर्मी चीफ हैं। और यहां पे देखें, ये तस्वीर में देख रहे हैं मोहम्मद हेमती दगालो। ये सूडान की एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका नाम है रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस, आरएसएफ कहते हैं। ये उनके हेड हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों ने 2019 में मैच फिक्सिंग करा। फतेह उल बुरहान ने और हेमती दगालो ने मैच फिक्सिंग करा। मैच फिक्सिंग यूं किया कि सूडान के जो तब मौजूदा प्रेसिडेंट थे, जो कि खुद एक मिलिट्री डिक्टेटर रह चुके हैं, उनका तख्ता पलट कर दिया। तो 2019 में मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूं, 2019 तक ये भाई साहब उमर अल बशीर सूडान के प्रेसिडेंट थे। सूडान और उमर अल बशीर 1989 से लेके 2019 तक, जब तक इनका कूप नहीं हुआ तब तक ये सूडान के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाएंगे, उमर अल बशीर ने 1989 में इन भाई साहब को सदीक अल महदी का तख्ता पलट किया था। यानी कि 1989 में मिलिट्री कू किया था इन भाई साहब ने, उमर अल बशीर ने। किसका किया था? सदीक अल महदी का। और 1989 से लेकर 2019 तक विद एन आयरन हैंड उमर अल बशीर ने सूडान को चलाया। इनके चेले, इनके डिसाइपल, इनके चमचे, इनके स्टूडेंट थे अब्दुल फताह अल बुरहान। और 30 साल के बाद 2019 में इन भाई साहब ने तख्ता पलट किया, मिलिट्री कू किया और इनको हटाया। और इन भाई साहब अब्दुल फताह अल बुरहान का सपोर्ट किसने किया? हेमती दगालो ने। अब हेमती दगालो रैपिड सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि जो सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके हेड है। हमारे यहां पे भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, हमारे यहां पे कई सारी पैरामिलिट्री पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सूडान में एक है जिसका नाम है रैपिड सिक्योरिटी फोर्स।
अब हुआ क्या, इन दोनों ने मैच फिक्सिंग करी और इन दोनों ने कहा कि हम सूडान के अफेयर्स को चलाएंगे। लेकिन आज 2026 आ चुका है और आज क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में ही पावर टसल हो रहा है। पावर टसल माने कि कौन हुकूमत करेगा सूडान की। तो यानी कि अभी सूडान में जो सोचा गया था कि ये दोनों मैच फिक्सिंग करके सूडान को इकट्ठे चलाएंगे, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है कि कौन सूडान को कंट्रोल करेगा। और यहां पे अगर आपको मैं मैप दिखाऊं, ये मैप में देखें खार्तूम है। ये मैप में क्या है, खार्तूम है। खार्तूम क्या है, सूडान की राजधानी है। खार्तूम वाले एरिया में, सूडान के कैपिटल में जो डोमिनेंस है वो किसकी है, सूडान आर्म्ड फोर्सेस की है। सूडान आर्म्ड फोर्सेस की, यानी कि ये जो भाई साहब हैं अब्दुल फतेह अल बुरहान, इनकी हुकूमत है यहां पे। एंड विद इन सूडान एक और एरिया है जिसका नाम है दरफूर। ये जो दरफूर रीजन है सूडान में, ये थोड़ा आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सूडान आ गया। यहां पे रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस स्टेशनड है, यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ हेमती दगालो। ये वीडियो को ना आपको बार बार सुनना पड़ेगा, यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने से काम नहीं होने वाला। आपको ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ पॉज करके ध्यान से सुननी पड़ेंगी, वीडियो देखना पड़ेगा। तस्वीरें हैं, तस्वीरों को देखने के लिए समझना पड़ेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऑलराइट, यहाँ तक कहानी हमको समझ आ गई है। सूडान की अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ, अरबिक मुस्लिम 90% है, क्रिश्चियंस 6% है। तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि साउथ सूडान एक और कंट्री है, साउथ सूडान, जो कि यहाँ देखिए सूडान के नीचे साउथ सूडान आता है। ये कंट्री जो है साउथ सूडान, ये सूडान में से ही निकली है। साउथ सूडान 2011 में आज़ाद हुआ था। साउथ सूडान में डोमिनेंटली जो लोग रहते हैं वो क्रिश्चियन आबादी के हैं, तो सूडान से वो अलग हुए थे। एंड इसका खैर वो चर्चा थोड़ी किसी और वीडियो में बात करेंगे, जो साउथ सूडान और सूडान का कन्फ्लिक्ट रहा था। लेकिन बहरहाल सूडान में मोर देन 90% आपको मुस्लिम मिलेंगे, साउथ सूडान में मोर देन 90% आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे। साउथ सूडान से अलग हो चुका है। साउथ सूडान में ट्राइबल पॉपुलेशन काफी है, सूडान में ट्राइबल पॉपुलेशन है लेकिन काफी कम है। प्रोडोमिनेंटली नूबिया, बेजा, फूर, जागवा, ये कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि सूडान में पाई जाती हैं। ऑलराइट, साउथ सूडान में जैसे आपको मैंने बताया अफ्रीकन क्रिश्चियन ज्यादा पाए जाते हैं। साउथ सूडान में जो डोमिनेंट ट्राइब्स हैं वो दिनका, नुवेर, आजांदे, ये सब है। मैं साउथ सूडान के बारे में बात करूंगा अगले वीडियो में ना। उमर अल बशीर और सादिक अल महदी के बारे में आपको मैंने बताया, ये जो कहानी आपको मैंने बताई है इसको आप पीडीएफ में तो पढ़ ही लोगे। ऑलराइट, नाउ अब यहां पे बात को समझते हैं। एक ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल बनाया, कब बनाया, 2019 में। ये एक पावर शेयरिंग बॉडी थी जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स थे, सिविलियंस थे, जो कि सूडान को लीड करेंगे टिल द एंड ऑफ 2023। अब क्या है, 2026 है। तो यह तय किया गया 2019 में जब मिलिट्री कू किया उमर अल बशीर का, कि भैया आर्मी चीफ और पैरामिलिट्री चीफ ने मिलकर कहा कि हम एक पावर शेयरिंग बॉडी बना रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 2023 के एंड तक की, कि 2023 के एंड में हम इलेक्शंस करेंगे सूडान में, और जो नतीजा आता है उसका, वो हम उस नतीजे को मान के सूडान को आगे चलाएंगे। ये ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल is the collective head of the state of Sudan, which was formed on the 20th August 2019। एक अगस्त 2019 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया गया था। 7 साल हो गए इस बात को, 7 years। इसका कॉम्पोजिशन सिविलियन और मिलिट्री जनता। नाउ पहले 21 महीने यानी कि 2019 से लेके 2021 के आसपास तक, यानी कि 21 महीने 2 साल की बात होती है। अगस्त 2019 से आप दिसंबर 2021 तक जो पहले 21 महीने था इस ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल में, वाज टू बी हेडेड बाय अ मिलिट्री मेंबर जिसका नाम था अब्दुल फतेह अल बुरहान। ये कौन है, ये आर्मी चीफ है सूडान के, जिन्होंने तख्ता पलट किया था। और उसके बाद 2021 एंड तक इस ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल की चेयरमैनशिप होगी अब्दुल फतेह अल बुरहान के पास। और उसके बाद दिसंबर 2021 से लेके टिल द एंड ऑफ 2023 एनवाई सेज ये किया गया था, यानी कि जो आने वाले 18 महीने हैं दिसंबर 2021 के बाद के, सिविलियन मेंबर वुड बी हेडिंग द ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल। ऑलराइट, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। अब इस ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल ने क्या किया, ये काउंसिल में तो मिलिट्री और साथ के साथ सिविलियन लीडर्स थे। इस सॉवरेनिटी काउंसिल ने एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल पीरियड 2019 से लेकर 2023 के बीच में। उसका नाम था अब्दुल्ला हमदोक। अब्दुल्ला हमदोक, ये सॉवरेनिटी काउंसिल ने इस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। वीडियो को ध्यान से देखना,
नहीं तो आप पीडीएफ के चक्कर में रहोगे तो आपको बात समझ नहीं आएगी, आपको वीडियो को सुनना पड़ेगा। तो 4 साल का पीरियड था सॉवरेनिटी काउंसिल का, कि ट्रांजिशन पीरियड है। उस सॉवरेनिटी काउंसिल के चेयरमैन थे अब्दुल फतेह अल बुरहान, वाइस चेयरमैन थे हिम्मती दगालो। ठीक, उन्होंने अपॉइंट किया अब्दुल्ला हमदोक को कि भैया तुम इस टाइम पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर होगे। लेकिन अक्टूबर 2021 में ये सॉवरेनिटी काउंसिल जो बनाई थी, सूडान के मिलिट्री जनरल और पैरामिलिट्री चीफ ने ये सॉवरेनिटी काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया, बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया। और ये जो पपेट या टाइम बीइंग के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया था अब्दुल्ला हमदोक, इसको भी हटा दिया, रिमूव कर दिया। एंड आज हालत ये हो चुकी है कि अभी तक सूडान में इलेक्शंस ही नहीं आए, आज 2026 हो चुके हैं। नाउ अब प्रॉब्लम क्या हुई थी, ये जो सॉवरेनिटी काउंसिल हटाया क्यों गया और क्यों अब्दुल्ला हमदोक को रिमूव किया गया? बिकॉज अब्दुल्ला हमदोक ये ओमार अल बशीर के लॉयलिस्ट थे, जिसके कारण जो पैरामिलिट्री चीफ थे सूडान के, हिम्मती दगालो, वो इनसिक्योर हुए। ओमार अल बशीर wanted to use Dagalo as a counterweight against Abdel Fattah to secure himself from a coup, but Dagalo betrayed जो 2019 तक सूडान के प्रेसिडेंट थे ओमार अल बशीर, दगालो ने उनको धोखा दिया, बिट्रे किया, एंड देयरफॉर साथ के साथ अब्दुल फतेह अल बुरहान के साथ हाथ मिलाया। तो पावर टसल के चक्कर में आप देख रहे हैं धोखाधड़ी, डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, बैकस्टैबिंग, ये सब चल रहा था। सफर कौन कर रहे हैं? इस देश के लोग। नाउ कम टू 2024, 25 एंड 26। अब हो क्या रहा है? अभी दगालो और आपका जो अब्दुल फतेह अल बुरहान है, इन दोनों के बीच में पावर टसल चल रहा है। सूडान, बाय द वे, लेट मी टेल यू, 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका है बाय साइज, और यहां पे रेपिटेटिवली प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हम पिछले कुछ 5 सालों से देख रहे हैं। बैटल बिटवीन द आर्मी एंड द आरएसएफ हैज इंटेंसिफाइड, जिसके कारण सूडान में जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी वो आना बहुत मुश्किल हो रहा है, और इस डिफिकल्टी के कारण वहां के लोग बहुत सफर कर रहे हैं। सूडान की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, मैसिव फॉरेन डेट है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे दिए जा रहे हैं फॉर डेट रिलीफ, फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड, जो कि लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, और जो मिलिट्री जनरल्स हैं, पैरामिलिट्री चीफ्स हैं, वो ये पैसों को खा रहे हैं। ऑलराइट, एंड रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो 2004 की बात है। 2004 में ना एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था सूडान में। कहां पे? एक रीजन है जिसका नाम है दरफूर। दरफूर, जो कि आपको मैंने मैप में भी दिखाया था, ये देखिए, ये है आपका दरफूर रीजन। ये नॉर्दर्न दरफूर है, ये सदर्न दरफूर है, ये आपका दरफूर रीजन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 2004 में जो जेनोसाइड हुआ था, जो वॉर हुआ था सूडान में, तब सूडान वर्सेस साउथ सूडान, तब ये जो दरफूर रीजन है ना, यहां पे हमने देखा द राइज ऑफ आरएसएफ। हिम्मती दगालो, द हेड ऑफ द आरएसएफ, जो पैरामिलिट्री फोर्स है आरएसएफ, तो ये दरफूर जेनोसाइड में देखा द राइज ऑफ द आरएसएफ, जो पैरामिलिट्री फोर्स बनी थी। नाउ अब ये जो पैरामिलिट्री फोर्स बनी थी, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था जब 2004 में सूडान में जेनोसाइड हो रहा था। नाउ ये जो मिलिटेंट्स है, ये जो जिन लोगों ने रैपिड सिक्योरिटी फोर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उन लोगों का नाम है जान जावीद मिलिशियास, यानी कि जान जावीद एक ट्राइब है। जान जावीद इज अ ट्राइब इन सूडान, जिन लोगों ने मिलके एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया, which later on absorbed into the rapid security forces, which is the paramilitary organization of Sudan. Now what is happening in Sudan? There is less of tribal conflict in Sudan, but as I say, I'm saying it for the 3rd time or the 4th time, there is a power tussle. There is a power tussle between the army and the paramilitary, and the power tussle is not only controlling the polity of Sudan, but also controlling the geography and the resource of Sudan. All right. Now, significance of Sudan. पहली बात तो सूडान की strategic location on the Red Sea. Then number 2, accessibility to the Nile River, which mind you is the longest river, and also vast amount of gold and oil reserves present in Sudan. तो ये 3rd largest African country है सूडान, जिसके ऊपर बाहर की जो ताकतें हैं, बाहर की जो कंट्रीज हैं, उनकी नजर है इसके ऊपर, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो रशियन मर्सनरीज हैं। वैगनर ग्रुप, जो कि रशियन मर्सनरीज हैं, बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं अफ्रीका के कई सारी कंट्रीज में। वैगनर ग्रुप के हेड को तो खैर पुतिन ने मरवा ही दिया, लेकिन वैगनर ग्रुप, जो कि रशियन मर्सनरी ग्रुप है, यूक्रेन वॉर में काफी फेमस हुआ था ये ग्रुप, इसके जो लोग हैं वो अफ्रीका में काफी जगह पे प्रेजेंट है।
तो रशिया, वेस्टर्न कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, इनकी नजर है सूडान पे कि कैसे सूडान को लूटा जा सकता है, प्लंडर किया जा सकता है, बिकॉज सूडान अभी आग में खेल रहा है। ऑलराइट, नाउ अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें, फूड इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाफ ऑफ सूडान की पॉपुलेशन, लगभग 25 से 26 मिलियन पीपल, यानी कि 2.5 से 3 करोड़ लोग इस वक्त फूड शॉर्टेजेस फेस कर रहे हैं। हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। हेल्थ क्राइसिस वहां पे बहुत मैसिवली देखा जा रहा है। मैल न्यूट्रिशन के कारण वहां पे लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है, खाने के लिए खाना नहीं है, जिसके कारण इन लोगों की बीमारियां, लोगों के हेल्थ इश्यूज, आउटब्रेक ऑफ कॉलरा, मलेरिया, ये सब देखने को मिल रहा है। एंड 2 years into द कॉन्फ्लिक्ट, वैसे तो 7 साल हो गए अब इस मिलिट्री coup को, लेकिन जो पावर टसल हम देख रहे हैं उसको 2 साल हो गया है हेमती दगालो और अब्दुल फताह अल बुरहान के बीच में। उसके कारण 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हजारों बच्चे मैल न्यूट्रिशन के कारण मर रहे हैं। नियरली 1.3 करोड़ पीपल, मोर देन 1.5 करोड़ पीपल, यानी कि एवरी 1 in 3 सुदानीज, दे हैव बीन फोर्स्ड फ्रॉम देयर होम्स। ये आंकड़े आपके सामने हैं और ये देखने को मिल रहा है कि जो सूडान की नेबरिंग कंट्रीज है, इजिप्ट, लिबिया, युगांडा, इथियोपिया, छाड, साउथ सूडान, तो लोग भाग के कहां जाएंगे? इन नेबरिंग कंट्रीज में जाएंगे। ऑलराइट, सो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ करनी थी सूडान क्राइसिस के बारे। बने रहे, इस पूरे हफ्ते हम अफ्रीका में तमाम कंट्रीज में जो क्राइसिस है उसको डिस्कस करेंगे। कमेंट में अफ्रीका क्राइसिस जरूर मेंशन करना ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग बच्चे जो हैं वो इन वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच।